ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाघ्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वरा भरत। अर्थात ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने काल को भी जीत लिया है। इंद्र निश्चय से ब्रह्मचर्य द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ बना है। न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम् उधर्वरेता भवेद यस्तु स देवो न तु मानुषः। अर्थात ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है, इससे बढ़कर तपश्चर्या दूसरी हो नहीं सकती। उधर्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। ब्रह्मचर्य की महिमा महान है। संपूर्ण विश्व के प्राणियों में जो जीवन कला दिखलाई देती है, वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में कोई बात असंभव और अप्राप्त नहीं है। सिद्धे विंदौ महायत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादन महिमा ममाप्य तादृशो भवेत्। अर्थात परिश्रम पूर्वक बिंदु को साधने वाले अखंड ब्रह्मचारी के लिए इस लोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो असंभव और असाध्य हो। इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई है। रसादृक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदसो अस्ति ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवः। अर्थात मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह पहले पेट में जाकर पचने लगता है और फिर उसका रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है। रक्त का भी 5 दिन पाचन होकर उससे मांस बनता है। इस प्रकार 5-5 दिन के पश्चात मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और अंत में मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य फिर ओजस रूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्तम शुद्ध अति शुद्ध सार पदार्थ को रज कहते हैं। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य और रज तक 6 धातुओं के पाचन करने में 5 दिन के हिसाब से पूरे 30 दिन लगभग 4 घंटे लगते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा निश्चय किया है कि 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है और 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है। योगियों के लिए ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप रई अर्थात अन्न के खींचने के लिए जो प्राणों की आभ्यंतर क्रिया होती है, उसी का नाम भूख है। वह वृक्षों, पशु पक्षी आदि और मनुष्यों में समान है। वृक्ष प्राणों के अनुकूल ही अन्न को खींचते हैं। यही कारण है कि विशेष वृक्ष उन विशेष स्थानों में जहां उनके अनुकूल पृथ्वी जल आदि में परमाणु नहीं होते हैं, वहां नहीं उगते हैं। पशु आदि भी प्राणों के अनुकूल ही अन्न को खींचते हैं। यदि मनुष्य के कुसंग से इस स्वाभाविक बुद्धि को न खो बैठे हो, किंतु मनुष्य नाना प्रकार की वासनाओं से भ्रमित होकर इस विवेक बुद्धि को खो देता है कि किस समय प्राणों को किस-किस विशेष रई अर्थात अन्न की आवश्यकता है। कभी-कभी प्राणों में भी कई विशेष कारणों के अधीन होकर बाहर रई अर्थात अन्न की ओर आकर्षित होने की आभ्यंतर क्रिया होती है। इसके वशीभूत हो जाने से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। इसलिए योगी के लिए ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना है और प्राण आदि पंचवायु अंतःकरण का सम्मिलित कार्य है। अतः अंतःकरण पर पूरा अधिकार कर लेना आवश्यक है। यह अधिकार ब्रह्मनिष्ठा से प्राप्त होता है, अर्थात उस क्रम से ब्रह्मनिष्ठ होना ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप है। 5वां अपरिग्रह। धन संपत्ति, भोग सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं से अधिक केवल अपने ही भोग के लिए स्वार्थ दृष्टि से संचय या इकट्ठा करना परिग्रह है। इससे बचना अपरिग्रह है।
पर योगी के लिए तो सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या आदि कलेश, शरीर और चित्त आदि में ममत्व और अहंकार हैं, जो सब परिग्रह के मूल कारण हैं। इसके लिए इन सब कलेशों आदि का न रखना ही अपरिग्रह का लक्षण अभिमत है। संगति। इस प्रकार सामान्य रूप से यमों का निरूपण करके अगले सूत्र में उनकी सबसे ऊंची अवस्था बतलाते हैं। जाति देश काल सम्यानवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम। शब्दार्थ। जाति, देश, काल, समय, अनवच्छिन्ना बराबर जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित, सार्वभौमा बराबर सब अवस्थाओं में पालन करने योग्य, महाव्रतम बराबर महाव्रत है। अन्व्यार्थ। जाति, देश, काल और समय की हद से रहित सर्व भूमियों में पालन करने योग्य यम महाव्रत कहलाते हैं। व्याख्या। जाति, देश, काल और समय की हद से रहित होने का यह अभिप्राय है कि इनके द्वारा हिंसा आदि यम संकुचित न किए जाएं। पहला, जाति द्वारा संकुचित। गौ आदि पशु अथवा ब्राह्मण की हिंसा न करूंगा। देश द्वारा संकुचित। हरिद्वार, मथुरा आदि तीर्थों में हिंसा नहीं करूंगा। काल से संकुचित। चतुर्दशी, एकादशी आदि तिथियों में हिंसा नहीं करूंगा। समय द्वारा संकुचित। समय का अर्थ यहाँ काल नहीं है, बल्कि विशेष नियम या विशेष संकेत है। जैसे देव अथवा ब्राह्मण की प्रयोजन सिद्धि के लिए हिंसा करूंगा, अन्य प्रयोजन से नहीं। इसी प्रकार अन्य यमों को समझ लेना चाहिए, अर्थात सम्यावच्छिन्न सत्य, प्राण हरण आदि के संकट से अतिरिक्त मिथ्या भाषण न करूंगा। सम्यावच्छिन्न अस्तेय, दुर्भिक्ष के अतिरिक्त चोरी न करूंगा। सम्यावच्छिन्न ब्रह्मचर्य ऋतु काल से अन्य समय में स्त्री गमन न करूंगा। सम्यावच्छिन्न अपरिग्रह, परिवार के परिपालन के लिए ही परिग्रह ग्रहण करूंगा। जब ये यम इस प्रकार की संकीर्णता से रहित सब जातियों के लिए सर्वत्र सर्वदा सर्वथा पालन किए जाते हैं, तब महाव्रत कहलाते हैं। विशेष विचार। इस सूत्र का यह भी भाव है कि यमों का पालन किसी जाति विशेष, देश विशेष, काल विशेष या अवस्था विशेष के मनुष्यों के लिए नहीं है, किंतु यह भूमंडल पर रहने वाली सारी जाति, देश, काल और अवस्था वालों के लिए पालने योग्य है। इसलिए ये सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं। इससे पूर्व के सूत्र में हमने यमों का वह लक्षण किया है जो योगियों को अभिमत है। अब इस सूत्र में हम उनका वह विशाल व्यापक और सामान्य स्वरूप दिखलाने का यत्न करेंगे, जिसका संबंध संपूर्ण मनुष्य समाज और सारे राष्ट्रों से है। 30वें सूत्र की संगति में बतला आए हैं कि यमों का संबंध केवल व्यक्तियों से नहीं है, परंतु सारे मनुष्य समाज से है। इसलिए सारे मनुष्य इनके पालन करने में समष्टि रूप से परतंत्र हैं। कोई मनुष्य, चाहे वह किसी जाति, देश, काल, अवस्था, वर्ण, आश्रम, मत मतांतर का क्यों ना हो, यदि उसे मनुष्य समाज में रहना है, तो उसके लिए ये यम सर्वदा माननीय और पालनीय हैं। संसार में फैली हुई भयंकर अशांति के नाश का केवल मात्र उपाय यमों का यथार्थ रूप से पालन करना है। इनके पालन से संसार की अवस्था ठीक रह सकती है। यह शंका कि क्षत्रिय शासक आदि अहिंसा और गृहस्थी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, यमों को यथार्थ रूप से न समझने के कारण उत्पन्न होती है। उसके निवारणार्थ यमों के स्वरूप को और स्पष्ट रूप से दिखलाने का यत्न करते हैं। अहिंसा। जिस प्रकार सारे कलेशों का मूल अविद्या है, उसी प्रकार सारे यमों का मूल अहिंसा है। हिंसा 3 प्रकार की है। पहली शारीरिक, किसी प्राणी का प्राण हरण करना
अथवा अन्य प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाना। दूसरा, मानसिक, मन को कलेश देना। तीसरी, आध्यात्मिक, अंतःकरण को मलिन करना। यह राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि तमोगुण वृत्ति से मिश्रित होती है। किसी प्राणी की किसी प्रकार की हिंसा करने के साथ-साथ हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता है। इन तीनों प्रकार की हिंसाओं में सबसे बड़ी हिंसा आध्यात्मिक हिंसा है, जैसा कि ईशोपनिषद में बतलाया है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा अवृताः तांसते प्रेत्या भी गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो कोई आत्मघाती लोग हैं, वे मरकर उन लोकों में जाते हैं जो असुरों के लोक कहलाते हैं, अर्थात ज्ञान रहित मूढ़ नीच योनियों में जाते हैं। शरीर तथा मन की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठतम है, क्योंकि शरीर और मन तो आत्मा के करण हैं, जो मनुष्य को उसके कल्याणार्थ दिए गए हैं। इसलिए हिंसक अधिक दया का पात्र है। उसके प्रति भी द्वेष अथवा बदला लेने की भावना रखना हिंसा है। इसलिए जिस पर हिंसा की जाती है, उसके तथा हिंसक दोनों के कल्याणार्थ हिंसा पाप को हटाना चाहिए। मानसिक शक्ति वाले मानसिक बल से हिंसा को हटा दें। वाचिक तथा शारीरिक शक्ति वाले जहां तक उनका अधिकार है, उस सीमा तक इन शक्तियों को हिंसा के रोकने में प्रयोग करें। शासकों तथा न्यायाधीशों का परम कर्तव्य संसार में अहिंसा व्रत को स्थापन करना है। जिस प्रकार कोई मनुष्य मदोन्मत्त अथवा पागल होकर किसी घातक शस्त्र से अपने ही शरीर पर आघात पहुंचाने लगे, तो उसके शुभ चिंतकों का यह कर्तव्य होता है कि उसके हाथों से वह शस्त्र हरण कर लें। इसी प्रकार यदि कोई हिंसक शरीर रूपी शस्त्र से, जो उसको उसकी आत्मा के कल्याणार्थ दिया गया है, दूसरों को तथा अपनी ही आत्मा को हिंसा रूपी आघात पहुंचा रहा है और अन्य किसी प्रकार से उसका सुधार असंभव हो गया है, तो अहिंसा तथा उसके सहायक अन्य सब यमों की सुव्यवस्था रखने वाले शासकों का परम कर्तव्य है कि उसके शरीर का उससे वियोग कर दें। यह कार्य अहिंसा व्रत में बाधक नहीं है, वरम अहिंसा व्रत का रक्षक और पोषक है। पर यदि यह कार्य द्वेष आदि तमोगुणी वृत्तियों अथवा बदला लेने की भावना से मिश्रित है, तो हिंसा की सीमा में आ जाता है। अहिंसा के स्वरूप को इस प्रकार विवेक पूर्वक समझना चाहिए कि सत्व रूपी धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के प्रकाश में अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक यमों में, और तम रूपी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य के अंधकार में हिंसा तथा उसके सहायक अन्य चारों वितर्कों में प्रवृत्ति होती है। धर्म स्थापन के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, उससे बचना हिंसा रूपी अधर्म में सहायक होना है।